ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूना और हीरो हान को देखते हैं। दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। यूना सोचती कि मेरी फैमिली का कर्ज चुकाने में हेल्प करने के लिए मैंने हान के नाम का यूज किया और एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे मैं सिर्फ 10 मिनट से जानती थी। तभी हान कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम मेरी मॉम का ख्याल रखना और मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में हेल्प करूंगा और 3 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो यूना कहती कि ठीक है। तभी हान को कॉल आता है, तो वो कहते कि मैं अभी वापस आता हूँ और योना से कहते कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ और जाने लगता है। तो योना कहती है कि रुको, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। तो हान कहता है कि मेरा नाम हान है और वहां से चला जाता है। तो योना कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक ये भी याद नहीं किया कि वो दिखता कैसा है। नेक्स्ट सीन 3 साल बाद का होता है, जहाँ पर हान की मॉम हॉस्पिटल में होती है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। तो योना सोचती है कि मॉम शायद मरने वाली है। तभी मॉम कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हान को एक वारिस दे दो। तो यूना कहती कि मॉम ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी। और मुझसे कहती कि हान ने जाने से पहले हॉस्पिटल में अपना स्पर्म फ्रीज करवा दिया था, तो इस मर रही बुढ़िया पर थोड़ी दया करो। यूना सोचती है लेकिन 3 साल का टाइम पूरा हो चुका है और मैं जल्दी हान से डिवोर्स लेकर आजाद हो सकती हूँ। मुझे 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं मिली है, शायद उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है। तभी मॉम कहती है कि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे हान का बच्चा दिखता है। तो योना कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती कि प्लीज मेरे साथ चलिए और उसे आईवीएफ के लिए ले जाती है। नेक्स्ट दिन 1 महीने बाद का होता है। यहाँ पर योना रिपोर्ट लेकर आती है और कहती कि मॉम, मैं सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन रूम में कोई नहीं होता, तो वो परेशान होने लगती है। तभी रूम में नर्स आती है और कहती कि उनकी कंडीशन और खराब हो गई और अब वो नहीं रहे, आपको उनके फ्यूनरल की तैयारी करनी चाहिए। जो सुनकर योना वही जम सी जाती है। तभी वहाँ पर मिंग आती है और कहती कि तुम बदतमीज औरत, मेरी माँ की देखभाल करने के लिए वार्ड में क्यों नहीं थी, तुम फिर से केसावारा आदमी के साथ घूम रही थी। तो यूना कहती है कि अब जब तुम्हारी मॉम नहीं रही तो तुरंत अपने फादर को फोन करो और उन्हें यहाँ पर आने के लिए बोलो। मिंग कहती कि मेरे डैड बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। तो यूना कहती कि ठीक है, अगर तुम्हारे डैड नहीं आ सकते तो अपने भाई को फोन करो और उसे यहाँ पर आने के लिए कहो। तो मिंग कहती कि तुम उसकी वाइफ हो, इसीलिए फोन तुम्हें करना चाहिए, इससे मेरा क्या लेना देना। यूना फोन लगाती है लेकिन कॉल नहीं लगता। तो सोचती है कि पिछले 3 साल से मैंने हान को न जाने कितनी बार कॉल किया, लेकिन उसने कभी फोन नहीं उठाया। फिर वो मिंग से कहती है कि मैं अब मॉम का सामान पैक करने जा रही हूँ और वही करने लगती है, लेकिन रिपोर्ट्स नीचे गिर जाती है। तो मिंग वो देख लेती है और कहती कि ये क्या है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे ये बच्चा किसका है। यूना कहती कि तुम्हारे भाई का। मिंग कहती कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा भाई 3 साल से वापस नहीं आया और तुम दूर रहकर प्रेग्नेंट हो गई। यूना कहती कि तुम मानो या ना मानो, मॉम के फ्यूनरल के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। जिसके बाद यूना घर आकर अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी उसे मॉम की एक बात याद आती है। मॉम ने उसे एक बॉक्स देते टाइम कहा था कि हाँ, जब वापस आए तो तुम ये बॉक्स मेरी तरफ से उसे दे देना। तो वो हाँ कहती है। मॉम कहती है कि इन सालों में सिर्फ तुम ही मेरे साथ रही हो और पूरे दिल से मेरी केयर की है। मैंने पहले ही लॉयर से अपनी विल लिखवा दी है, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। आपसे इन प्रेजेंट में आता है और वो जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिंग सर्वेंट के साथ आती है और कहती कि सूटकेस खोलो, मुझे देखने दो, तुमने हमारी फैमिली से कुछ चुराया है। तो योना कहती कि मैंने कुछ नहीं चुराया। मिंग कहती कि देखकर ही पता चलेगा। फिर सर्वेंट योना का सूटकेस चेक करती है और कहती कि मिस, लगता है कोई कीमती चीज नहीं है। मिंग कहती कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो, बाहर किसी को मत बताना कि तुम मेरे भाई की वाइफ हो। जब मेरा भाई वापस आएगा तो मैं उससे तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए जरूर कहूंगी। देन उन्हें जाने लगती है, लेकिन फिर मॉम के फोटो के पास जाती है तो डैड कहते कि तुम्हारी मदर इन लॉ अभी अभी मरी है और तुम भागने लगे। तुम भी कमाल हो, तुम्हारा हस्बैंड 3 साल से वापस नहीं आया और तुम एक नाजायज बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो और कहती हो कि इसका सरनेम हान है। ये बात कौन मानेगा। तो यूना उन्हें इग्नोर करती है और कहती कि मॉम मैं जा रही हूँ। डैड कहते कि तुम मेरे सन को धोखा दे रही हो, आप मुझे यहाँ पर दोबारा मत दिख जाना। और मिंग भी कहती कि जब मेरा भाई वापस आएगा तो सबसे पहले वो तुमसे डिवोर्स लेगा। यूना कहती कि चिंता मत करो, मैं पक्का डिवोर्स ले लूंगी और वहां से चली जाती है। फिर वो एक घर में आती है, लेकिन वहाँ की हालत काफी खराब होती है। यूना सोचती कि मेरे पास अभी जितनी सेविंग्स है उससे मैं मुश्किल से इस घर का रेंट दे सकती हूँ और अपने पेट पर हाथ रख कर कहती है मॉम अभी तुम्हें खाना खिलाने ले जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि हान भी वापस आ गया होता है। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का सीनियर आता है और कहते हैं कि तुमने इन 3 सालों में बहुत मेहनत की, ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें सीक्रेटली हाईचिंग 6th हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाकर भेजने का अरेंजमेंट किया है ताकि प्रोजेक्ट को लेकर स्टेजेस के लिए क्लिनिकल डाटा कलेक्ट किया जा सके। और तुम्हें लेने के लिए कार आ चुकी है, बाहर वेट कर रही है। मैं तुम्हें डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हॉस्पिटल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सू नाम से होगा। तो हान कहते कि ठीक है, मैं समझ गया और अब आप वापस जा सकते हो, मैं खुद चला जाऊंगा। देन हान जाता है, लेकिन कार अंदर नहीं जाती तो हान पैदल यात्रा करने लगता है।
लेकिन तभी उसे कुछ लोग लूट लेते हैं और इधर यूना मजे में जा रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे मारने वाला है, तो वो कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे मारोगे तो जेल चले जाओगे और तुम्हारे बच्चे फ्यूचर में सिविल सर्विस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तभी हान कहते कि सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन यूना हान को देखकर पहचान नहीं पाती है। तो हान कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा फोन और वॉलेट चोरी हो गया, क्या मैं तुम्हारा फोन लेकर एक कॉल कर सकता हूँ? यूना कहती है कि तुम तो पढ़े लिखे होमलेस आदमी लगते हो। यूना उसे फोन दे देती है और कहती है कि तुम ये फोन बोरो कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसे वापस करना है। तो वो कहते कि टेंशन मत लो, काम होते ही तुम्हें तुरंत वापस कर दूंगा। यूना उसे फोन दे देती है तो हान उसे थैंक्स कहता है और फिर हान यूना का नंबर ही लगाने लगता है। तो यूना सोचती है कि ये नंबर तो मेरे नंबर जैसा ही लग रहा है। तभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो हान कहते कि लगता है बैटरी खत्म हो गई। वो कहती कि हाँ फिर तुम किसी और से फोन ले लेना। वो कहता है या फिर घर जाकर पहले फोन चार्ज कर लो, फिर मैं तुम्हारा फोन दोबारा बोरो कर लूंगा। तो वो कहती कि मेरे हस्बैंड घर पर है और ये कन्वीनियंट नहीं होगा। तो हान कहते कि ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 दूंगा। तो कहती कि अभी तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है और 10,000 की बात कर रहे हो। हान कहते कि टेंशन मतलब मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं इस सिचुएशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लूट लिया गया था। मैं हाईचेंग 6th हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, फ्यूचर में अगर तुम्हें हॉस्पिटल आना पड़े तो मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो वो कहती कि पहले मेरे साथ घर चलो और मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, फिर तुम अपनी फैमिली को कॉल कर लेना। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ। तभी वो घर का एरिया देखकर सोचता है कि लगता है इसका हस्बैंड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और उसे बिना किसी सेफ्टी के ऐसी खराब जगह पर रहने के लिए छोड़ दिया है। और घर की हालत देखकर कहता है कि तुम अकेली रहती हो। वो कहती कि मेरे हस्बैंड जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर हान बैठता है तो योना कहती है कि मैं फ़ोन चार्ज करने जा रही हूँ। देन उसे पानी देती है तो हान जल्दी जल्दी पीने लगता है। तो वो कहती कि धीरे पियो, अगर अभी भी कम है तो मैं और डाल देती हूँ। वो कहता है कि नहीं थैंक्स, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ करके साबुन ले सकता हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे। और उसे एक वॉच देता है और कहता है कि ये तुम्हारे बाथरूम की फीस हो सकती है। योना वॉच देखकर सोचती है कि मैंने अपने फादर इन लो को पहले रोलेक्स पहने हुए देखा है, क्या ये कोई रिच यंग मास्टर हो सकता है जो घर से दूर रह रहा है। फिर सोचती है कि मनी वो चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, अब ये असली हो या नकली इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। तो वो कहती कि ठीक है बाथरूम उधर है। हान बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जब शावर लेकर आता है तो देखता है कि 2 बाउल्स नूडल रखे हुए हैं, तो वो फटाफट खा लेता है। तभी यूना आती है और कहती कि क्या तुम पिछले जन्म के भूखे भूत हो, तो हमने पलक झपकते ही पूरे नूडल्स खत्म कर दिया। वो कहता है कि सॉरी मैं बस बहुत भूखा था, मैं इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन यूना उसे बिना कपड़ों में नहीं देख रही होती है और कहती कि क्या मैं तुम्हें इतनी ग्रीडी लगती हूँ। तो वो कहता कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। यूना कहती कि पहले तुम कुछ कपड़े पहन लो। तो वो कहते कि घर में मेरे साथ के कोई कपड़े नहीं है। वो अंदर जाती है और अपना नाइट सूट लेकर उसे देती है और कहती कि पहले ये पहन लो। तो वो पहन लेता है, उसे देखकर वो हंसने लगती है और कहती है कि एक और बॉल्ड नूडल्स लोगे। तो वो हाँ करता है। यूना और नूडल्स लेकर आती है और दोनों खाने लगते हैं। और यूना हान को देखकर सोचती है कि इसके नोज और आईब्रोज कुछ फैमिलियर से लग रहे हैं। वो कहती है कि क्या हम पहले भी मिले हैं। हान कहते कि इम्पॉसिबल, मैं 3 साल से हाईजैंग वापस नहीं आया हूँ। तो यूना सोचती कि 3 साल मेरे डेड हस्बैंड जैसा क्यों लग रहा है। और कहती कि तुम इतने टाइम से घर नहीं आए हो, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेकर वरीड नहीं है। वो कहता है कि मेरी फैमिली बहुत बिजी है, सबके अपने अपने काम है, हमारे पास दूसरों की लाइफ की केयर करने का टाइम नहीं है। यूना सोचती है कि ये बिल्कुल हान की फैमिली के उन एहसान फरामोश लोगों जैसा है। फिर उसे अपना फोन देकर कहती है कि तुम्हारा खाना लगभग खत्म हो गया है, जल्दी से अपनी फैमिली को कांटेक्ट करो और उन्हें तुम्हें लेने आने के लिए बुलाओ। हान कॉल करता है लेकिन लगता नहीं है। तो योना कहती कि शायद वो बहुत बिजी है, तुम किसी और को कॉल करके देखो। हान कहते हैं कि अभी सिर्फ हम इसी एक पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कहती कि देखो बहुत देर हो चुकी है, यहाँ रात को रुकना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए एक होटल ढूंढ दूंगी। और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे देती हूँ। लेकिन हान नहीं लेता और कहता है कि तुम्हें ये अपने पास रखने चाहिए या फिर मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, मैं तुम्हें हाईएस्ट होटल रेट पे कर दूंगा। यूना कहती है कि क्या तुम कैलकुलेट करना चाहते हो कि पिछले कुछ घंटों में मेरे तुम्हारे ऊपर कितने एहसान हो गए हैं। हान कहते कि चिंता मत करो, मैं एक एक पैसा तुम्हें वापस कर दूंगा। तो योना कहती कि ठीक है तुम आज रात यहीं सो सकते हो, लेकिन मेरे घर में सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है, ये कुछ कपड़े हैं, अभी के लिए इन्हें यूज कर लेना। हान सोचते हैं कि क्या ये वुमन इतनी पुअर है कि इसके पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी नहीं है और कहते कि ठीक है थैंक यू। वो कहती कि वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तो हान कहने वाला था कि मेरा नाम हान है, लेकिन रुक जाता है और सोचता है कि मेरे पास इस बार एक मिशन है, इसलिए मुझे अपना रियल नेम रिवील नहीं करना चाहिए। तो वो कहते कि तुम मुझे सू बुला सकती हो, वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो देखती कि हान खाना बना रहा है। वो कहती कि तुम क्या कर रहे हो।
वो कहता है कि कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था ताकि तुम्हें थैंक्स कह सकूं। वो कहती है कि क्या तुम भूखे हो? वो हाँ करता है। तो योना उसे बाहर कर देती है और कहती है कि मेरा फोन बेडरूम में बेड साइड टेबल पर है। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स या फैमिली को कांटेक्ट करना हो तो तुम यूज कर सकते हो। और मैं पहले फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। देनान योना के साथ रूम में जाता है और उसके कपड़े देखकर कहता है कि ये सुमन के अंडरगारमेंट्स ऐसे इधर उधर क्यों पड़े हो, और अपने फ्रेंड किम को कॉल करता है। तो किम कहता है कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? क्या बॉस ने तुम्हें नहीं बताया कि फोन यूज नहीं करना है? हान कहते कि मैं कल वापस आया था और पूरी रात तुम्हें कॉल करता रहा। वो कहते कि ओ मैंने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और 1 घंटे तक तुम्हारी कॉल नहीं सुन पाया। वो कहता कि जल्दी करो और मुझे लेने आओ। किम कहते कि मैं तुम्हें कहाँ लेने आऊँ, एड्रेस भेजो। इधर योना कपड़े चेंज करने जा रही होती है तभी रूम में हाना जाता है और कहते कि सॉरी मुझे लगा रूम में कोई नहीं है। वो कहते कि प्लीज जल्दी बाहर जाओ। जिसके बाद वो चेंज करके बाहर आती है और हान उसका फोन देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा फोन, मेरा फ्रेंड जल्दी आ जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो कितने पैसे हुए, मैं उससे तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगा। योना कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। वो कहता है कि मैं तुम्हारे क्लोथ्स पहने हुए हूँ, मैंने तुम्हारे बनाए नूडल्स खाए और यहाँ रात भी गुजारी है, तो तुम्हें ये पैसे लेने चाहिए, बुरा मत फील करो। तो योना इस सारे में 5 कहती है। हान कहता है कि 50,000 चाहिए। तो योना कहती कि नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, बस 500 दे दो। तभी गेट नॉक होता है। हान कहता है कि मेरा फ्रेंड आ गया। तो वो कहती कि मैंने तुम्हारे क्लोथ्स वॉश कर दिए, पहले जाकर चेंज कर लो, मैं डोर ओपन करती हूँ। जब वो डोर ओपन करती है तो किम कहता है कि क्या सुई आया? यूना कहती कि वो अंदर चेंज कर रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा, पहले तुम अंदर आ जाओ। किम अंदर होता है और सोचता है कि उसने मुझे सुबह जल्दी कॉल करके कहा था कि जल्दी आ जाओ, लेकिन वो अभी तक बेड से भी नहीं उठा, मतलब उसने एक ब्यूटीफुल वुमन के साथ रात गुजारी है। तभी वहां पर आना जाता है और कहता है कि अपना पेमेंट कोड दो, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, और अच्छा तुम्हारा सरनेम क्या है? तो यूना अपना नाम बताती है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम यूना है। वो सोचती है कि 3 साल पहले मैंने यूना नाम से ही हान से शादी की थी, लेकिन अब मुझे कोई इस नाम से नहीं बुलाता। तभी हान उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो यूना कहती है कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड बैठो, मैं किचन में जा रही हूँ। फिर किम अपना फोन चेक करता है और कहता है कि क्या ये 50,000 नहीं है, कि अब मार्केट प्राइस इतना हाई हो गया है, और कहते हैं कि आखिर ये सिर्फ एक रात की तो बात थी। हान उसे चलने को कहता है तो किम कहता है कि मैंने गुड बाय नहीं कहा। हान कहते हैं कि शायद मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा। तो किम कहते लेकिन ये जरूरी है, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से इस सबसे गुजरूं? नहीं ना। तो हान कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस एक रात यहाँ पर रुका था, ऐसा कुछ डर्टी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रहे हो, और अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो जल्दी से मेरे लिए नया फोन और नंबर अरेंज करो। किम कहते कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन हान उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है, और जब योना बाहर आती है तो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है। वो कहती कि वो फाइनली चला गया। तभी गेट नॉक होता है। यूना गेट खोलती है तो वहाँ पर डिलीवरी मैन होता है और कहते कि हेलो मिस, ये आपका ऑर्डर है। यूना कहती कि एड्रेस तो मेरा है, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं किया था। कहते कि प्लीज दोबारा चेक कीजिए, ये आपके लिए मिस्टर सू ने ऑर्डर किया है। तो यूना सोचती है कि क्या ये सू हो सकता है जो अभी अभी यहाँ पर आया था। वो ले लेती है और खाने बैठती है, लेकिन उसे वॉमिट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूना हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वो केबिन में अंदर आने के लिए पूछती है। तो हान कहता है कि अंदर आ जाओ। यूना उसकी आवाज सुनकर सोचती है कि आवाज कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है। तभी दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं और एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। हान कहते कि तुम, और फिर उसे देखकर कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो। यूना कहती कि मैं तुम्हें इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगी, मेरा हस्बैंड है और प्रेग्नेंट होना नॉर्मल है। हान पूछते हैं कि और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? यूना कहती कि हम ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेसिंग से गुजर रहे हैं। हान कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है। यूना कहती कि उसे नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा उसे बताने का कोई प्लान भी नहीं है, प्लीज मुझे जल्दी चेक कर लो। बाहर और भी पेशेंट लाइन में वेट कर रहे हैं। तो हान कहते कि ठीक है, पहले चेकअप करवा और फिर मेरे पास वापस आना। यूना ओके बोलकर चली जाती है। उसके जाते ही मिंग और सीसी दोनों अंदर आती है, और हान को देखते ही मिंग कहती है कि तुम कब वापस आए, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि वापस आ रहे हो? हान कहते कि मैंने वापस आने से पहले किसी को नहीं बताया था, और वैसे भी मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। तो सीसी मिंग से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे चेकअप के लिए नहीं आई हो, तुम अचानक से यहाँ का रिलेटिव की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तो मिंग कहती है कि सॉरी, ये मेरा भाई है। सीसी कहती कि चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। मिंग कहती कि मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगी। इधर योना भी बाहर बैठ कर कुछ सोच रही होती है। तभी मिंग वहां पर आती है और योना से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? योना कहती है कि मैंने साओ फैमिली में 3 साल तक योना नाम का यूज किया था। मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बताया होगा कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है।
मिंग कहती है कि क्या तुमने उसे देखा है? वो वापस आ गया है। तुमने अभी तक उसे नहीं देखा शायद। कोई बात नहीं, मैं बाद में अपने भाई को तुम्हारे उसके साथ चीट करने के बारे में बता दूंगी। यूना कहती कि ठीक है, तो अपने भाई से कहो कि वो मुझसे जितनी जल्दी हो सके मिले, वरना मेरे बेबी के पैदा होने के बाद उसे और ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। मिंग गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई की रेपुटेशन खराब करने की। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यूना कहती कि ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। तभी नर्स आकर कहती है कि मिस यूना, आपके एग्जामिनेशन का टाइम हो गया है। यूना वहां से चली जाती है और मिंग कहती है कि यूना तुम मेरा वेट करना, मैं बाद में अपने ब्रदर को सब बताऊंगी। जिसके बाद यूना टेस्ट करवाने के बाद हान के पास जाती है। हान कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर लेट जाओ, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा। हान एग्जामिनेशन करता है और कहते हैं कि इसमें तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रही है, हर मंथ चेकअप के लिए आना। वो कहती कि ठीक है डॉक्टर सू। तभी मिंग वहां पर आ जाती है और कहती कि ब्रदर मैंने अभी। तभी हान उसे डांट देता है। तभी वहां पर सीसी भी आ जाती है और मिंग को लेकर चली जाती है। लेकिन मिंग की आवाज सुनकर यूना सोचती है कि इसकी आवाज इतनी फैमिली क्यों लग रही है। हान यूना को टेस्ट रिपोर्ट देता है और कहता है कि अगले महीने चेकअप के लिए जरूर आना। वो कहती कि ठीक है और चली जाती है। देन हान अपने लॉयर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा था। लॉयर कहते हैं कि डिवोर्स एग्रीमेंट पूरा रेडी है, मैं इसे मिसेस हान को कब भेजूं? हान कहते हैं कि रुको, पहले मैं उससे डिवोर्स के बारे में बात कर लूं, उसके बाद उसे भेजना। लॉयर पूछते हैं कि और आपकी मदर की विल कब एग्जीक्यूट करनी है? हान हैरान होकर कहते हैं कि विल? कौन सी विल? मेरी मॉम को क्या हुआ? लॉयर कहते हैं कि उनके कुछ दिन पहले कैंसर की वजह से डेथ हो गई। जो सुनकर हान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि मैं खुद एक मेडिकल रिसर्चर हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी ही मदर की इनलेस को ठीक नहीं कर सका। मैं उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाया। उन्हें मुझसे कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी। लॉयर पूछता है कि क्या आप ठीक है? हान कहते कि मैं ठीक हूँ। मेरी मदर की विल में क्या लिखा है? लॉयर कहता है कि विल बहुत शॉर्ट थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स यूना के नाम कर दिए। हान कहता है कि तो यूना के डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद हम विल एग्जीक्यूट करेंगे। लॉयर ओके बोलकर कॉल कट कर देता है और हान सोचता है कि इसीलिए वो 3 साल तक उस फैमिली में रहने के लिए रेडी थी, मतलब कि वो सिर्फ पैसों के पीछे थे। नेक्स्ट सीन में हान घर जाता है और वहाँ पर किसी लेडी को दिखता है। तो कहता है कि तुम कौन हो? वो कहती कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। तो हान कहते कि मेरी मॉम को मेरे आधा महीना भी नहीं हुआ और तुम एक दूसरी लेडी को घर लेकर आ गए। तो डैड कहते हैं कि वैसे भी मेरे अंदर तुम्हारी मॉम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, अगर वो नहीं भी मरती तो भी मैं कभी ना कभी किसी वुमन को घर ले ही आता। हान कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा कर रहे हो? डैड कहते कि तुम 3 साल से घर नहीं आए, अपनी मदर के पास भी नहीं आए, यहाँ तक कि उनके फ्यूनरल में भी नहीं आए, तो बताओ ज्यादा गलत कौन है? हान कहते कि मैं अपनी मॉम का सामान लेकर जा रहा हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने क्या छोड़ा है? उस बुढ़िया का सारा सामान उसकी डॉटर इन लो बहुत पहले ही ले गई थी। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें उस कबाड़ के ढेर का क्या करना है? तो हान कहते कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। डैड कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्टेप मॉम से इस तरह बात करने की? हान कहता है कि क्या ये स्टेप मॉम कहलाने के लायक भी है? और जाने लगता है। तभी वहां पर मिंग आ जाती है और कहती कि ब्रदर, तुमने तो कहा था कि तुम घर नहीं आ रहे, क्या तुमने खाना खा लिया? हान कुछ नहीं कहता। तो मिंग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि हमारी मॉम की अभी डेथ हुई है, तुम किसी और को उनकी जगह कैसे लेने दे सकती हो? तो मिंग कहती कि मॉम की डेथ नहीं भी होती तो भी डैड किसी न किसी को ले ही आते, जैसे कि तुम और यूना, तुम भी तो उसे डिवोर्स दे रहे हो ना। हान कहता है कि मैं और वो अलग है। मिंग कहते कि हाँ, वैसे भी तुम घर पर नहीं रहते थे, तो यही समझ लो कि वो तुम्हारी लाइफ में थी ही नहीं। हान कहते कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या पता है कि योना भी कहाँ पर है? तो मिंग कहती कि मैंने उसे आज हॉस्पिटल में देखा। आज शॉक्ड हो जाता है और कहते कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मिंग कहती है कि जब तुम यहाँ नहीं थे, वो तुम्हारे पीछे सीक्रेटली दूसरे मैन के साथ अफेयर कर रही थी। वो प्रेग्नेंट है और आज भी वो हॉस्पिटल जाने की हिम्मत कर रही है जब वो उस बच्चे को रखना चाहती है। आपको योना से जरूर डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो हान कहता है कि डिवोर्स के लिए मेरे अपने प्लान है। वो अभी भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, आखिर उसे थोड़ा रिस्पेक्ट दो, बार बार उसे बेडूमन मत कहो। तो मिंग कहती है कि उसने तुम्हें चीट किया है, फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो हान उसे देखने लगता है। तो वो कहती कि ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हान कहता है कि तुम पहले अंदर जाओ और जब टाइम मिले तो मुझसे मिलने वापस आना। और कार से चला जाता है और फिर लॉयर को कॉल करता है और कहते कि क्या तुम्हें पता है कि यूना अभी कहाँ पर है? लॉयर कहता है कि वो मेंशन से निकलने के बाद गायब हो गई। तो हान किम को कॉल करता है और कहते कि मुझे चेक करके बताओ कि क्या यूना नाम की कोई प्रेग्नेंट लेडी हमारे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है, और उसके नेक्स्ट प्रीनेटल चेकअप की डेट भी चेक करो। तो किम कहते कि ये कौन है? कहीं ये वही वाइफ तो नहीं जिससे तुम डिवोर्स लेने वाले हो? हान कहते कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे चेक करके बताओ। वो कहता है कि ठीक है, वैसे मैं बाद में हूँ, क्या तुम यहाँ पर आना चाहते हो? तो वो हाँ करता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर योना भी इसी बार में जॉब के लिए आई होती है। तो मैनेजर कहता है
कि वैसे तुम बुरी नहीं दिखती, ठीक ही हो, जाओ जाकर क्लोथ चेंज कर लेना। ऐसे तुम थर्ड फ्लोर पर वीआईपी प्राइवेट रूम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, बस गेस्ट को ड्रिंक सर्व करना। तो वो कहती कि ठीक है मैनेजर। इधर किम लड़कियों के साथ मजे में लगा पड़ा था, तभी वहां पर हान आ जाता है तो किम सबको वहां से हटा देता है और कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर कौन सी हवा ले आई। हान कहते हैं कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। वो कहते कि तुम तो हमेशा बहुत डिसेंट बनते थे और मेरे साथ कभी बाहर नहीं आते थे, लगता है तुमने किसी वुमन को टेस्ट कर लिया है और अब उन्हें छोड़ नहीं सकते। हान कहते हैं कि बिल्कुल सही है, जब तक जिंदगी है एंजॉय करते हैं, वैसे भी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। तभी वहां पर यूना आ जाती है तो हान कहता है कि लिटिल सिस्टर क्या तुम्हें ओपनिंग में हेल्प चाहिए। हान कहता है कि जिस लिटिल सिस्टर की तुम बात कर रहे हो वो मैरिड है। तो यूना किम से कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि तुमने मैरिड होने के बाद भी मुझ पर लाइन मारी है। मेरा रिलेशनशिप डॉक्टर सू के साथ वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तो प्लीज बकवास मत करो। किम कहते हैं कि सॉरी मैं ड्रंक था तो इसलिए बोल दिया। यूना कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। और वहां से बाहर चली जाती है तो हान भी आ जाता है और कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे स्मोकी इन्वायरमेंट में कैसे रह सकती हो, तुम एक रात के कितने पैसे चार्ज करती हो। तो यूना कहती है कि तुम मैन की नजर में क्या बाहर में आने का मतलब सिर्फ खुद को बेचना होता है। हान कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब था कि तुम 4 घंटे के लिए एक रात में कितने पैसे कमा लेती हो। 200 ना, तो मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, वापस जाओ और जाकर रेस्ट करो। तो वो कहती कि मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती और प्लीज मुझे इस तरह इंसल्ट मत करो। तो हान कहते कि तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने अभी जो किया उसके लिए सॉरी, और चला जाता है। तभी वहां पर मैनेजर आता है और कहता है कि गेस्ट 3 और 4 के जाने के बाद क्या तुम रूम क्लीन कर सकती हो। वो रूम में जाती है लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बाहर आ जाती है। तभी वहां पर उस रूम की क्लाइंट आ जाती है और मैनेजर से कहती है कि जरूर तुम्हारी वेट्रेस में से किसी ने मेरी रिंग चुरा लिया, और हमारे जाने के बाद उस प्राइवेट रूम में कौन गया था, जो भी अंदर गया था वही चोर है, अभी की अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक करो। तभी वो सामने यूना को देखती है और कहती कि ये है, यही प्राइवेट रूम से चुपके से बाहर निकल रही थी। तो यूना कहती कि क्या हुआ। मैनेजर कहते कि क्या तुम्हें डोर खोलते वक्त कोई रिंग मिली थी। तो वो मना करती है। वो लेडी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं मिली तो तुम भाग क्यों रही हो। यूना कहती है कि इस रूम का स्मोक बहुत ज्यादा है, इससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं बस फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई थी। वो कहती कि तुम्हें स्मोक से डर क्यों लग रहा है, चोरी तो चोरी है, बहाने क्यों बना रही हो, तुम लोग जल्दी से इसे अनड्रेस करो, शायद मेरी रिंग अभी इसी के पास छुपी हो। यूना कहती कि मैंने सच में तुम्हारी रिंग नहीं ली, तुम्हें मुझे सर्च करने का कोई राइट नहीं है। तो वो लेडी कहती है कि तुम कह रही हो कि तुमने नहीं ली, लेकिन इस रूम में सिर्फ तुम ही गई थी, अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन हो सकता है। ये सब किम और हान होते हुए देख रहे होते हैं। यूना कहती कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो पुलिस को कॉल कर लेते हैं। तो कुछ लोग यूना को परेशान करने लगते हैं और कहती कि बस एक रात मेरे साथ स्पेंड कर लो, हम रिंग की बात को यहीं खत्म कर देंगे। यूना उस लेडी से कहती कि तुम चाहती क्या हो। तभी बीच में हान आ जाता है और कहते कि पुलिस को कॉल करो और सर्विलेंस फुटेज चेक करो, यहाँ पर बिना प्रूफ के झूठा इल्जाम मत लगाओ। तभी वो लेडी हान को देखकर तो अट्रैक्टिव हो जाती है और कहती कि तुम तो काफी हैंडसम हो, रात के लिए कितने पैसे लोगे, मेरे साथ चलो और लग्जरी लाइफ जियो। वैसे भी मेरी रिंग 3 लाख तक की थी, तुम तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे पीछे वाली लड़की को मैं छोड़ दूंगी, वरना ये नहीं बच पाएगी। किम उस लेडी को पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। तभी हान कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और कॉल करके कहता है कि किसी ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और सब चेक होता है और पता चलता है कि रिंग मूनलाइट ने चुराई है और दोनों वहीं पर झगड़ने लगती है। देन यूना जाने लगती है। किम कहते कि सिस्टर इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा और रुकते हैं। हान कहते कि किस बात के लिए, सब सेटल हो गया है और हमें कल काम पर जाना है तो चलो यहाँ से, वैसे भी हम उससे फैमिलियर नहीं है, पुलिस यहाँ पर है तो कुछ नहीं होगा। तो किम कहते कि तुम उसके घर में रात बिता चुके हो, फिर भी तुम उससे फैमिलियर नहीं हो। हान कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। किम कहते कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो और अगले मिनट कह रहे हो कि तुम फैमिलियर नहीं हो। तभी यूना कहती कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। हान कहते कि ज्यादा मत सोचना, मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं किया, ये मैंने खुद के लिए किया था। फिर हान और किम चले जाते हैं। तो यूना कहती है मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती, मेरा काम का पहला ही दिन था और मैं ऑलरेडी जॉब से निकल गई। के बाद वो बस के लिए जाती है, लेकिन वो लास्ट बस थी और तभी उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तभी वहां से किन और हान गुजर रहे होते हैं। तो यूना हान को देखकर कहती है कि डॉक्टर सू। हान कहते कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। वो कहती कि मैं ठीक हूँ। हान कहते कि तुम्हारी कंडीशन अभी स्पेशल है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहती कि इसमें स्पेशल क्या है। हान कहता है कि तुम ऐसे लग रही हो जैसे भाग कर आई हो और तुम्हारी सांसें भी फूली हुई है। तभी किम कहते कि तुम इतनी वीक क्यों लग रही हो। तो हान कहते कि लड़कियों से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। किम कहते कि सॉरी, मैंने बस कैजुअली पूछा था।
तभी यूना कहती कि कंसर्न के लिए थैंक्स, मैं सच में ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। तभी कीमो से रोककर कहता है कि बहुत देर हो गई है, अकेले घर जाना सेफ नहीं होगा, क्या मैं या ये तुम्हें घर छोड़ दें। हान कहते कि तुम सही कह रहे हो और यूना को कार में बिठा देता है और किम से कहते कि तुम अपना एग्रीमेंट कर लो। किम पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो बंदे की तरह उछलते हुए चला जाता है। देन हान और यूना कार में होते हैं। यूना हान को मैसेज करती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, अब टाइम हो गया है। इधर हान यूना को उसके घर पर ड्रॉप करता है। जब दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यूना का सारा सामान बाहर फेंका हुआ है और लैंडलॉर्ड कहता है कि जल्दी से अपना सामान लो और बाहर निकलो। यूना कहती कि ये मेरा घर है, मैंने इस घर का रेंट पे कर दिया है और तुम मेरे सामान ऐसे फेंक नहीं सकते। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि अभी बाहर जाओ, ये घर मेरा है, तुमने किससे रेंट पर ले लिया। वो कहती कि उसने कहा था वो तुम्हारा फ्रेंड है। वो कहता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमने प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किया, मैं असली ओनर हूँ। तो यूना कहती लेकिन मैंने 1 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का रेंट एडवांस में दिया है। वो कहता कि मुझे नहीं पता, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो हान कहता कि तुम लैंडलॉर्ड हो, ये बात सच है, लेकिन अब तुम तभी लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम्हें उस एजेंट को ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है और उसे काफी कुछ सुनाने लगता है। तो यूना कहती कि छोड़ो, मैं रहने के लिए कोई और जगह ढूंढूंगी। हान कहता है लेकिन आज रात तुम कहाँ पर रहोगी। कहती कि अभी मैं सिर्फ होटल में रह सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सामान कहाँ रखूँ, मेरे तो यहाँ पर कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मुझे रहने के लिए जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। हान कहता है कि सच में तुम्हारे यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है, तुमने शादी की है लेकिन तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं है और तुम्हारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। यूना सोचती कि हाँ ये सही कह रहा है। एक सडन मेरी 3 साल तक मदर इन लॉ की केयर की और मेरा हस्बैंड गायब हो गया। मदर इन लॉ के जाने के बाद मुझे साफ फैमिली से भी निकाल दिया गया और अब हेल्प के लिए कोई है भी नहीं जिसे मैं कॉल कर सकूँ। लेकिन फिर भी वो हान से कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, क्योंकि तुम मेरे कोई नहीं हो। तो मेरे फ्रेंड्स है या नहीं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हान कहता है कि तुम कितना गुस्सा करती हो। वो कहती कि सॉरी, मैंने ठीक से बात नहीं की। हान कहते कि आज रात तुम मेरे घर पर क्यों नहीं रुक जाती। वो कहती कि ये सही नहीं होगा, लेकिन हान कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखना जरूरी है, और वैसे भी मैं भी तुम्हारे घर पर रुका था। वो कहती कि ठीक है डॉक्टर सू, मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। वो कहते कि टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अपना सामान पैक करो। फिर वो लोग सामान कार में रखते हैं और घर पहुंचते हैं। फिर यूना हान के घर को देखकर सोचती है कि क्या डॉक्टर्स भी इतना बड़ा विला अफोर्ड कर सकते हैं। यूना कहती कि काफी रात हो गई है, कि आपकी फैमिली की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। हान कहते कि टेंशन मतलब मैं अकेला रहता हूँ। फिर उसे घर बताता और कहते कि बहुत देर हो गई है तो रेस्ट करते हैं, वरना सुबह ही हो जाएगी। क्या कौन सी प्रेग्नेंट वुमन तुम्हारी तरह पूरी रात जागती रहती है। यूना कहती कि डॉक्टर सू, क्या तुम दूसरों से भी ऐसे ही बात करते हो, तुम उनके लेट नाइट जागने की केयर करते हो और उनसे पूछते हो कि उनके फ्रेंड्स है या नहीं। हान कहते कि अच्छा तुम्हारी एज क्या है। वो कहती कि 23। वो कहते कि तुम इतनी भी ओल्ड नहीं हो, ये वही एज है जब छोटी छोटी बातों को ज्यादा सोचा जाता है। मैं बस डॉक्टर के तौर पर कंसर्न दिखा रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो और ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की एक्टिंग मत करो। और वहां से चला जाता है। देन जब वो सावर लेकर आता है तो यूना का मैसेज देखता है जिसमें उसने डिवोर्स की बात की थी। तो हान कहता है कि मेरा लॉयर तुमसे कांटेक्ट करेगा, मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। वो सोचती कि इसे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मिंग ने से बता दिया। हान कहते कि तुम बच्चे के साथ क्या करने वाली हो। तो यूना कहती है कि तुम ये क्यों मुझसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, या फिर उसके बायोलॉजिकल फादर से पूछ सकती हूँ। और फोन रख देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान बाहर आता है तो देखता है कि यूना ब्रेकफास्ट बना रही है। तभी हान वहाँ पर आता है। फिर दोनों खाना खाने बैठते हैं और हान खाना टेस्ट करके कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। यूना कहती कि बिल्कुल, मैंने पूरे 3 साल खाना बनाया है, मुझे सब कुछ आता है। तो हान कहते कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड काफी अच्छा खाना खाता होगा। वो सोचती कि उसने कभी मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया और कहती कि तुम बार बार मेरे एक्स हस्बैंड की बात क्यों कर रहे हो। तो हान कहते कि मैं बस क्यूरियस हूँ कि आखिर वो कैसा इंसान है जिसकी वजह से तुम डिवोर्स के बाद भी उसका बच्चा पैदा करना चाहती हो। तो योना कहती है कि मैंने बच्चा अपनी मदर इन लॉ की वजह से किया। तो हान कहते कि अपनी मदर इन लॉ की वजह से। योना कहती कि बस ये समझ लो कि मैं अपने लिए एक बच्चा चाहती थी ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सके। हान कहते कि तुम अभी इतनी यंग हो और अभी से इतना आगे की सोच रही हो, क्या तुम दोबारा शादी करने का प्लान बना रही हो। तो योना कहती है कि मेरी जैसी डिवोर्स वुमन जिसके साथ एक बच्चा भी है कौन शादी करेगा। तो वो कहता है कि हाँ बात तो सही है, तुम्हारी सिचुएशन में दोबारा शादी करना आसान नहीं होगा, कुछ सालों बाद जब तुम और बड़ी हो जाओगी तब तो और भी मुश्किल होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो यूना कहती कि तुम बकवास कर रहे हो, अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या खाओगे। वो कहते कि मुझे बाद में हॉस्पिटल जाना है, आज आफ्टरनून में मेरी एक मेजर सर्जरी है, तो आज रात मेरा वेट मत करना। वो कहती कि मैं सोच रही थी कि हम साथ में डिनर करेंगे। वो कहता कि ठीक है, मैं डिनर के लिए वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन पक्का नहीं बोल सकता क्योंकि अभी बहुत ज्यादा काम है, तो तुम पहले खा लेना और मेरे लिए थोड़ा बचा देना।
वो कहती कि अच्छा तुम्हें क्या खाना पसंद है, लेकिन मेरी छोड़ो, प्रेग्नेंट वुमन की नीड्स का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तुम जो चाहे बना लो। तो योना कहती कि मैं बहुत सारा बनाऊंगी, उसमें से कुछ ना कुछ तो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वो कहते कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। जिसके बाद हान हॉस्पिटल में होता है तो किम उसे एक रूम में ले जाता है और कहते कि क्या तुम ठीक हो। वो कहते कि मुझे आखिर क्या हो सकता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। किम कहते कि तुम सही कह रहे हो, मैंने सच में भूत देख लिया है। गेस करो मैंने किसे देखा। खैर मेरी लास्ट एडवाइस है कि एक ही गलती दोबारा मत करना। तभी वहां पर लिन नाम की लड़की आती है तो हान कहते कि तुम। वो कहते कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले, मैंने सुना तुमने शादी कर ली है। हान कहते कि तुम्हें किसने बताया। लिन कहती कि और कौन बता सकता है, मिंग ने बताया, और उसने ये भी बताया कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो। क्या ये सच है। तो हान कहता है कि अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम 3 साल पहले ही पूरी तरह अलग हो गए थे। तो लिन कहती कि मुझसे गलती हो गई थी, हमारा डिवोर्स हो जाने दो, फिर हम दोबारा साथ में आ जाएंगे। हान कहते कि मुझे सर्जरी करनी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। तभी किम कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। तभी लिन कहती है कि काम खत्म होने के बाद मैं साथ डिनर पर चलूं। तो हान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने पहले ही कुछ प्लान किया हुआ है। तो लिन कहती कि तुम किससे मिलने वाले हो, क्या मैं उन्हें जानती हूँ, अगर जानती हो तो मैं भी साथ चलूंगी। हान कहते कि तुम नहीं जानती। लिन कहती है कि मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगी। लेकिन केमो से वहां से लेकर बाहर चला जाता है और इसी चक्कर में लिन नीचे गिर जाती है। तो किम हान से कहता है कि क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। हान कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प करूँ। किम कहता है कि इसका मुझसे क्या लेना देना, वो तुम्हारी उम्र है मेरी नहीं। हान कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब फ्यूचर में हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा, और वहां से जाने लगता है। तो किम कहता है कि रुको, तुम्हें सच में वो डिवोर्स वुमन पसंद आ गई है क्या। हान कहता है कि तो क्या हुआ अगर वो डिवोर्सी है। किम कहते हैं कि तुम उसके लिए इतने अपसेट क्यों हो। हान कहता है कि वैसे भी मेरी भी तो पहले शादी हो चुकी है और कौन किसे पसंद करता है ये अभी तय नहीं हुआ है। तो किम कहता है कि एक मिनट, क्या तुम सीरियस हो। तभी लिन कहती है कि अगर मेरी हेल्प करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। किम कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, अगर तुम उसकी हेल्प करने नहीं गए तो दूसरे डॉक्टर्स तुम्हें देख सकते हैं और कोई तुम्हारी कंप्लेन कर सकता है। तुम्हें पता है जब से तुम हॉस्पिटल आए हो कितने लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। तभी एक नर्स आ जाती है तो हान उससे कह देता है कि उसके पैर में मोच आ गई है, क्या तुम डॉक्टर के पास उसे ले जा सकती हो। तो वो लिन को ले जाने लगती है। तो लिन कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो हान कहते हैं कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लिन कहती है कि तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, अफसोस है कि तुम खिगोलो नहीं हो। तो किम उसे देखने लगता है। तो हान कहता है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो जाकर मेडिकल इक्विपमेंट सेट कर दो। किम कहते है कि मुझे अचानक याद आया कि मुझे राउंड्स पर जाना है, किसी और को ढूंढ लो, और वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर लेना जाती है और हान को देखकर सोचती है कि लगता है हान को अभी भी मेरी परवाह है, वो बस मुझसे नाराज होने का नाटक कर रहा था। तो कहती कि अच्छा मैं साथ डिनर कर लूं, फिर मैं तुम्हारे डिवोर्स के बाद दोबारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान जाऊंगी। तो हान कहते हैं कि तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। तो लिन कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी एक बार शादी हो चुकी है। वो कहता है कि बकवास मत करो। लिन कहती कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम इतने लंबे टाइम तक साथ रहे लेकिन तुम्हें कभी वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है आज रात मैं तुम्हारे साथ जितना चाहो उतना टाइम बिता सकती हूँ। तो हान कहते कि क्या तुम पागल हो गई हो। लिन कहती कि जब मैं जा रही थी तब तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो कहते कि हाँ लेकिन अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती कि तुम अपनी वाइफ की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है मैं उसके पास जाऊंगी, नील डाउन होकर उससे रिक्वेस्ट करूंगी। हान कहते कि भाड़ में जाओ, और गेट उसके मुंह पर बंद कर देता है और लॉयर को कॉल करके कहता है कि क्या तुमने उस वुमन से कांटेक्ट किया। लॉयर कहता है कि मिस्टर हान मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया लेकिन मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारी वाइफ कहाँ रह रही है। हान कहता है कि क्या तुमने उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड से पूछा। लॉयर कहता है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हान कहते कि ये कैसे हो सकता है, उसने कल रात मुझे मैसेज किया था। लॉयर कहते हैं कि हाँ मैंने उसे कई बार कॉल किया लेकिन वो हर बार कॉल रिजेक्ट कर देती है। एक काम करता हूँ, मैं पहले उनसे मिलने के लिए अरेंजमेंट करता हूँ, फिर आपको एड्रेस बता दूंगा। हान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, डिवोर्स एग्रीमेंट साथ लाना याद रखना। और फिर योना को कॉल करने के बारे में सोचता है लेकिन वो अपना दूसरा फोन चेक करता है कि उसमें बैटरी ही नहीं है। इधर योना फ्रूट्स खरीद रही होती है, तभी हान उसे लैंडलाइन से कॉल करता है लेकिन योना अननोन नंबर समझकर कट कर देती है। तो हान सोचता है कि ये औरत क्या कर रही है, कल ही मुझे मैसेज किया था और आज गायब हो गई। इधर योना हान को मैसेज करके कहती है कि डॉक्टर सू आप घर कितने बजे तक आएंगे। हान कहते कि लगभग 7 बजे। वो कहती कि ठीक है मैं डिनर बनाकर आपका वेट करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो उसका वेट कर रही होती है लेकिन 9 बज गए होते हैं और हान अभी तक नहीं आया होता। तो वो कहती कि सू ने क्लियरली कहा था कि वो 7 बजे काम से फ्री हो जाएगा। अब 9 बज चुके और वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। मैंने कॉल भी किया लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, जाकर उसे ढूंढना होगा। फिर वो टैक्सी में होती है
तो वो सुनती है कि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट है कि 2 घंटे पहले कार एक्सीडेंट हुआ है। यूना डर जाती है और टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि आप हाइजिंग हॉस्पिटल चलिए, क्या थोड़ा तेज चला सकते हैं हम। जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है और नर्स से पूछती है कि डॉक्टर सू कहाँ है। नर्स कहती है कि मुझे नहीं पता, अब तक तो उनकी ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए थी। और वो चली जाती है। तभी वहाँ पर गेम आता है और कहता है कि क्या तुम डॉक्टर सू को ढूंढ रही हो। यूना कहती है कि हाँ, वो कहाँ पर है। किम कहता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन का एक्सीडेंट हुआ था और उसे हॉस्पिटल लाया गया है, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। तुम इतनी रात को यहाँ आई हो, क्या कोई जरूरी काम है। यूना कहती कि नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी इसलिए चेक करने आ गई। तो किम कहते कि अगर तुम्हें उसे देखना ना होता तो इतनी रात को हॉस्पिटल कौन आता है। यूना कहती मैं जा रही हूँ। किम कहते कि मैं बस मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो, डॉक्टर सो अभी बाहर आ जाएंगे, ये उनका ही ऑफिस है, क्या तुम अंदर जाकर थोड़ा वेट कर सकती हो। यूना चली जाती है और एक बुक देखने वाली होती है। तभी वहाँ पर हाना जाता है। यूना कहती है कि डॉक्टर सो आप हाई स्कूल की बुक्स को इतने अच्छे से संभाल कर रखे हैं। वो कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कह रही कि तुमने फोन पर कहा था कि आधे घंटे में घर आ जाओगे, लेकिन 2 घंटे हो गए तो मुझे चिंता हो गई थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गई। हान कहते कि मैं वापस आने वाला था, लेकिन अचानक एक पेशेंट आ गया, इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। वो कह रही कि कोई बात नहीं, वैसे भी घर पर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैं थोड़ा बाहर घूमने आ गई। वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना। वो कहते कि नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पूछने से मुझे भूख लग रही है। वो कहते कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो कहते कि जरूरत नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर आ गए होंगे तो अब घर चलते हैं हम। यूना उसे कपड़े चेंज करने का बोलकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर 2 नर्सेस आपस में बात कर रही होती है कि डॉक्टर सू से मिलने जो लेडी आई थी, क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। लूसी कहती कि मुझे नहीं लगता, मैंने कभी डॉक्टर सू को उसके बारे में बात करते नहीं सुना। मैंने दूसरों से सुना है कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती थी। तो यूना सोचती है कि क्या ये सच है। तभी हान आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है, चेकअप के लिए चले। वो कहती कि नहीं, अब घर चलते हैं। फिर दोनों घर पर डिनर कर रहे होते हैं। तो हान कहता है कि क्या तुम कल फ्री हो। कल हॉस्पिटल में एक बहुत अमीर ओल्ड लेडी है जो केयर गिवर हायर करना चाहती है, सैलरी 20,000 तक होगी, तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगी, तुम जाकर देख लो, तुम्हें अगर काम पसंद आए तो। जो सुनकर यूना तो खुश हो जाती है और कहती कि बिल्कुल पसंद आएगा, कल मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाकर उन लेडी से मिल लूंगी। वो कहते कि तुम्हें डर नहीं लगता कि उनकी केयर करना मुश्किल होगा। यूना कहती कि अगर वो सच में मुश्किल होती तो तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताते। और फिर कहती कि वैसे आज मैंने सुना कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई है और तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती है। हान कहता कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये सच नहीं है। यूना कहती कि क्या ये झूठ है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आई है, ये कि वो दोबारा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। हान कहते कि मैंने उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ नहीं की है। यूना कहती है कि तो क्या मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम होगी अगर वो किसी दिन तुमसे मिलने आ गई तो, और तुम पकड़े गए तो। हान कहता है कि कैसी गलतफहमी। वो कहते कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना। हान कहते कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूना कहती कि मेरा पेट बाहर आ गया है, तुम बर्तन धो दो, और वहां से चली जाती है। तभी हान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि डिपार्टमेंट की लैब को अभी भी इस महीने तुम्हारी जरूरत है, तो हमें हॉस्पिटल में रिसर्च डेटा कलेक्ट करना है और उसके बाद तुरंत वापस आकर एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो हान कहते कि मैं टाइम पर सब कंप्लीट कर दूंगा। इधर यूना अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो कहती कि तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिल गया, कोई प्रॉब्लम है क्या। एक लॉयर ने मुझे कॉल किया और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम कहाँ रह रही हो, और लॉयर ने कहा कि उसे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना, मैं कोई हेल्प कर सकूं। यूना कहती है कि मेरे डैड की तरफ से कर्ज वालों में से कोई हो सकता है, अक्सर अलग अलग आइडेंटिटी से कॉल करके वो लोग कांटेक्ट करते हैं। वैसे मैं जल्दी हाईजिंग वापस आ रही हूँ, तब हम वहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड कहती है कि तुम सच में वापस आ रही हो। तो वो हाँ कहती है। तभी यूना को हान का मैसेज आ जाता है कि ठीक है, कल रात 7 बजे हान मेंशन में डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए मिलते हैं। तो यूना सोचती है कि आखिरकार हमारा डिवोर्स होने वाला है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान और यूना दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हान कहते कि ऑलरेडी अंदर है, तुम अंदर जाओ, मेरी एक और सर्जरी है तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। यूना कहती कि कोई बात नहीं। दयालान केबिन में जाते हैं तो किम आता है और कहते कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने यूना को भी हॉस्पिटल में जॉब दिला दिया। लेकिन हान चुपचाप जाने लगता है और फिर कहता है कि वैसे मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो इन सब मैटर को मत उठाओ। किम कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अपनी वाइफ से मिलो तो सही, तुम 3 साल से उससे नहीं मिलो। तभी वहाँ पर यूना फ्रूट्स लेकर आती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तभी हान बाहर आने लगता है तो वो छुप जाती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। यूना कहती कि मैं डॉक्टर सू के लिए फ्रूट्स लेकर आई थी, लेकिन वो बिजी है, तुम उन्हें बाद में दे देना।
नेक्स्ट सीन में वो घर पर खाना अरेंज करती है और फिर खान को कॉल करके कहती कि तुम कहाँ हो, जल्दी से खाने के लिए आ जाओ। वो कहते कि मैं अभी बिजी हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा, तो तुम डिनर कर लो, मुझे लेट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में यूना हान मेंशन में होती है, तभी उसके साइड से हान का स्टाफ मेंबर गुजरता है, तो वो कहती कि मुझे इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और कहती कि मैम प्लीज आप अंदर चलिए। तो यूना अंदर जाती है, तभी उसे सामने मिंग मिल जाती है और यूना को देखते ही कहती है कि तुम यहाँ फिर अपना मुंह उठाकर चली आई हो, शर्म नहीं आती है। यूना कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के कहने पर आई हूँ और उसने मुझे डिवोर्स देने के लिए बुलाया है, तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बता देती हूँ। मिंग कहती कि हाँ ये तुमने सही किया, और मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरा भाई जल्दी दूसरी शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती है और उसके भी नाटक शुरू हो जाते हैं। वो कहती कि ये हमारी गेस्ट है, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यूना कहती कि गेस्ट, यहाँ पर मैं गेस्ट नहीं बल्कि आप लोग गेस्ट हैं। मॉम ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी है। तो सबका मुंह बन जाता है और वो बाहर आ जाती है। देन वो हान के घर पर होती है और कहती कि लगता है वो अभी तक नहीं आए, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। फिर कहती कि नहीं, वो कहीं बिजी होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूना ओल्ड लेडी के लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी करती है, तो ओल्ड लेडी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और कहते कि सब कैसे चल रहा है। ओल्ड लेडी कहती कि बढ़िया है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं तुम दोनों रिलेशनशिप में तो नहीं हो। तो यूना जोर से मना करती है और कहती कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओल्ड लेडी कहती है लेकिन तुम दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हो, और कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन यूना उनके मुंह में नाश्ता डाल देती है और हान भी धीरे से खिसक लेता है। ओल्ड लेडी कहती कि अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों फ्रेंड्स हो तो क्यों ना जाओ उसे भी थोड़ा ये टेस्ट करा दो। यूना मना करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे जबरदस्ती भेज देती है। इधर यूना हान के ऑफिस में आती है और कहती है कि क्या आप अंदर हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तभी उन दोनों को लिन की आवाज आती है, तो हान यूना को अपने पास खींच लेता है। यूना चिल्लाने वाली होती है, लेकिन हान उसे चुप करा देता है। तभी लिन और किम दोनों आ जाते हैं। किम कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिना परमिशन नहीं आ सकती, तो लिन अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है और कहती कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। तो किम उसे नंबर दे देता है। लिन अपना असली रंग दिखा देती है और नंबर लेकर भाग जाती है, और उसके पीछे पीछे किम भी जाता है। अब दोनों बाहर आते हैं। तरहान योना से कहता कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वो खाना टेस्ट करवाती है और कहती कि कैसा बना है। वो कहता कि एकदम मस्त। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहते कि तुम दोनों यहाँ पर थे, लेकिन हान उसके मुंह में भी खाना डाल देता है और कहते कि तुम भी टेस्ट करो और अपना मुंह बंद रखो। देन योना ग्रैंडमा के पास जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरा एक पोता है, बहुत ही हैंडसम और बहुत रिच भी है, अगर तुम कहो तो। लेकिन योना वहां से बहाना बनाकर चली जाती है। फिर शाम में यूना हान की कार में जाकर बैठ जाती है, तो हान उसका सीट बेल्ट लगाता है। फिर दोनों डिनर के लिए जाते हैं और साथ में डिनर करते हैं और थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूना हान के लिए टिफिन लेकर आती है और उसे देने जा रही होती है। तभी उसके ऑफिस से लिन बाहर आती है और कहती कि क्या तुमने हान को देखा है। यूना कहती कि तुम कौन हो। लिन कहती कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं, मैं उसकी फियांसी हूँ। तभी किम आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या सबसे झूठ बोलती फिर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो लिन कहती कि जो मैंने चाहा है उसे मैं पाकर ही रहूंगी, और वैसे भी वो मेरा ही है। मुझे पता है कि अभी वो मैरिड है, लेकिन वो जल्दी डिवोर्स लेने वाला है, फिर मैं ही उससे शादी करूंगी। जो सुनकर यूना को जोर का झटका लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी हान आ जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन बीच में लेना चाहती है और कहती कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हान कहता कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। देन यूना के पास जाता है, तो वो कहती कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, और एक बात, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें जल्दी रेंट पे कर दूंगी, और आज तक तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। और वहां से चली जाती है। फिर दोनों घर पर होते हैं और यूना अपना सामान पे कर रही होती है। तभी हाना जाता है और कहते कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि तुम देख तो रहे हो मैं अपना सामान पे कर रही हूँ। इसी चक्कर में वो बेहोश हो जाती है, तो हान उसकी केयर करने लगता है। और फिर जब वो जाने लगता है तो योना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योना उठती है तो देखती है कि उसके सामने हान बैठा हुआ है, ही सो गया है। तो वो रात की बात याद करके ब्लश करने लगती है, लेकिन फिर उठती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हान भी उठ जाता है और उसे घर में हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन यूना वहां पर नहीं होती है। वो उसके लिए एक नोट छोड़ कर गई होती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारा रेंट जल्दी पे कर दूंगी और सारी चीजों के लिए थैंक्स। इधर यूना अपनी फ्रेंड लूसी को कॉल करती है और कहती कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्या तुम मेरे रहने का कुछ अरेंज कर सकती हो। लूसी कहती कि तुमने कहा तो समझो हो गया, और जब तुम्हें रहना ही है तो हम दोनों साथ में ही रहते हैं ना। मैंने कंपनी के पास ही एक रूम लिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। यूना को हान का मैसेज आता है कि हमारा डिवोर्स पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन कल हमें इसे खत्म करना होगा। यूना भी हाँ बोल देती है। देन यूना ग्रैंडमा के पास जाती है जहाँ पर उनका ग्रैंडसन लियांग भी आया होता है। ग्रैंडमा कहती कि इससे मिलो, मैं इसकी बात कर रही थी।
फिर ग्रैंडमा अपने घर जाने लगती है तो योना उन्हें बाय करके जाने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम मेरे से पहले घर चलो और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। फिर वो लियांग और योना को एक रेस्टोरेंट में भेज देती है। तो योना कहती कि ग्रैंडमा जो चाहती है वो नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लियांग कहते कि आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूंगा। तभी मिंग आ जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। लेकिन लियांग उसे अपने बॉडीगार्ड से बाहर करवा देता है। तो मिंग बाहर जाकर हान को कॉल करती है और कहती कि आपको वो दोबारा चीट कर रही है। हान कहता है कि अब वो क्या करती है उससे मुझे मतलब नहीं है और तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, और कॉल कट कर देता है। देन योना हॉस्पिटल में किम के पास जाती है और उसे रिपोर्ट दिखाती है। देन वहां से चली जाती है। फिर किम हान के पास आता है और कहते कि योना तुम्हें फुल इग्नोर मार रही है, और तो और अब वो ग्रैंडमा के ग्रैंडसन प्रेसिडेंट लियांग के साथ है। हान कहते कि अपनी बकवास बंद करो, पहले मैं डिवोर्स वाले मैटर को हैंडल करूंगा और उसके बाद उसे देखूंगा। देन वो योना को मैसेज करके कहता है कि कल तुम डिवोर्स के लिए रेडी रहना। योना कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे हान योना का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे इमरजेंसी कॉल आती है। तो वो योना को नेक्स्ट डे का मैसेज करके चला जाता है। योना कहती कि ये भी अजीब इंसान है, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, और अंदर चली जाती है। देन योना और लूसी एक साथ बैठे होते हैं। लूसी कहती कि बहुत दिन हो गए, हम कहीं बाहर भी नहीं गए, आज शाम को चलेंगे। फिर मिंग और लिन दोनों प्लानिंग करती है कि वो हान को ड्रग देकर अपना काम बनाएंगे। नेक्स्ट दिन में हान और मिंग दोनों रेस्टोरेंट में एंट्री मारते हैं। तो मिंग हान को ड्रिंक देती है और यहाँ वहाँ की बातें करने लग जाती है। हान भी ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ पर लिन बड़े मजे में आती है और सोचती कि अब तो मेरा काम बन जाएगा, और मिंग उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। देन लिन हान के क्लोज आने लगती है, लेकिन हान उसे धकेल कर वहां से बाहर चला जाता है। तभी योना भी फ्री हो गई होती है और वो भी घर जाने वाली होती है, लेकिन हान उसे हक कर लेता है। तो योना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो योना लिन को देख लेती है और उसे रूम में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योना जब उठती है तो देखती है कि हान सोफे पर सो रहा है। वो रात की बात याद करती है कि हान ने खुद को कंट्रोल कर लिया था, ये कहकर कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अब वो धीरे से वहां से खिसकने की प्लानिंग में होती है, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। फिर उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर दोनों को लूसी देख लेती है तो कहती है कि फाइनली तुम दोनों साथ हो गए। फिर योना उसे जबरदस्ती ऊपर लेकर जाती है तो लूसी उसे परेशान करने लगती है। नेक्स्ट सीन में योना को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं और वो हान की मॉम का दिया वो बॉक्स लेकर आती है, जिसे जब वो खोलती है तो उसमें हान की फोटो होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब मेरा हस्बैंड डॉक्टर सू है। और हान भी जब मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर देखता है तो उसका रिएक्शन भी कुछ योना की तरह ही होता है। फिर वो योना के पास आता है और कहता है कि इसका मतलब तुम ही मेरी वाइफ हो, तो फिर मुझे डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो योना कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वहां से चली जाती है। देन हान हॉस्पिटल में बैठकर सारी चीजों पर रिसर्च कर रहा होता है और अपनी मॉम की बिल देख रहा होता है। लॉयर कहता है कि ये तो चमत्कार हो गया जो आप दोनों एक साथ हो गए। हान उसे जाने के लिए बोल देता है। तभी किम आता है और कहते हैं कि अब सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं जाकर उसे मनाना चाहिए। हान कहते हैं कि पता है, लेकिन मेरी हेल्प करने की बजाय तुम मुझे और फंसा रहे हो। और ये सारी बातें लिन सुन लेती है। वो तुरंत मिंग को कॉल करके सारी बातें बता देती है। फिर दोनों मिलकर प्लानिंग करती है और इधर लूसी और यूना साथ में मजे कर रहे होते हैं। तभी लूसी को कंपनी के काम से जाना पड़ता है। एक दिन में यूना सो रही होती है, तभी उसे अननोन नंबर से लूसी का मैसेज आता है। वो तुरंत उसे लेने के लिए चली जाती है। फिर वो होटल में जाकर रूम का गेट नॉक करती है, तभी उसे कोई अंदर खींच लेता है। और इधर लूसी हान को कॉल करके कहती है कि यूना घर पर नहीं है, क्या वो तुम्हारे साथ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हान कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा। फिर वो किम को उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है। इधर रूम में लिन और उसके भाड़े के कुछ टट्टू होते हैं, जहाँ पर वो योना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उसकी पिटाई कर देता है, और लिन वहाँ से खिसकने के चक्कर में होती है, लेकिन उसे किम पकड़ लेता है और कहते कि इसका क्या करना है। हान कहते कि इसने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, पहले से कितनी बार समझाया लेकिन ये समझ नहीं रही है, अब अति हो गई है, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो किम उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। इधर हान योना को कैरी करके घर ड्रॉप करने आता है, जिसके बाद दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और अपनी बकबक चालू कर देती है, तो योना उसे ऊपर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हान और योना दोनों साओ मेंशन में होते हैं। हान वहाँ पर जाकर सीधे सोफे पर बैठ जाता है, जिसके साथ योना भी होती है। तभी मिंग वापस से सब कुछ बकवास करना स्टार्ट कर देती है। तो हान कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे कभी चीट नहीं किया, और उसने वही किया है जो मेरी मॉम चाहती थी, और ये बेबी मेरा ही है, और मेरी वाइफ कैसी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और डैड से कहते कि आपने भी बड़े मजे कर लिए, लेकिन मेरी मॉम को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, पूरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पर है, तो अब आपको एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली। और स्टेप मॉम, डैड और मिंग सबको बाहर निकाल देता है।
नेक्स्ट सीन में दोनों पार्क में होते हैं। यूना कहती है कि मुझे लगता है कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन हान कहता है कि ये तो अभी बहुत कम है। जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसके फोrehead पर किस करता है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।